धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की आदर और महिमा आपको देते हैं और आपकी शरण में आकर आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप इस योग्य हैं। आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें। और आज के विशेष टॉपिक को भी प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। ये हमारे लिए जानकारी बहुत आवश्यक है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार ही ना पाए, बल्कि नया जीवन हो और आपकी महिमा बढ़े। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 18 में द यूनिवर्सैलिटी ऑफ अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित, ठीक है। अटोनमेंट प्रायश्चित, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द अटोनमेंट, यानी जो परमेश्वर के पुत्र का बलिदान है उसकी यूनिवर्सलिटी के बारे में हम देखेंगे। दिस इज द अटेस्टेशन, यानी जैसे लिखा है ना कि परमेश्वर की धार्मिकता जिसकी व्यवस्था और भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, अटेस्टेशन है ये। द वर्ड अटोनमेंट इज प्योरली एन ओल्ड टेस्टमेंट वर्ड। ये पुराने नियम से ये शब्द आ रहा है, एंड इज नॉट प्रॉपरली फाउंड इन द न्यू टेस्टमेंट। ये नए नियम में आपको वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये नए नियम में इसका अर्थ मिलेगा। द वर्ड ट्रांसलेटेड रिकॉन्सिलिएशन इन द न्यू टेस्टमेंट विच मीन्स एन एक्सचेंज फ्रॉम एनमिटी टू फ्रेंडशिप। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है एन एक्सचेंज फ्रॉम एनमिटी टू फ्रेंडशिप, यानी किसी ने हमारी शत्रुता को खत्म करके हमारा मेल करा दिया। तो आप इसको कहेंगे मेल कराने वाला। और ये मेल हुआ कैसे? थ्रू अटोनमेंट। तो अटोन क्या हुआ? इसके बाद रोमियो की पत्री, इसके लिए पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 11, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो हमारा मेल कराने वाला कौन है? जीसस क्राइस्ट। द अटोनमेंट, यही है अटोनमेंट, यानी उसने हमारी जगह प्रायश्चित किया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच की शत्रुता को फ्रेंडशिप में बदल दिया, ठीक। तो उसने हमारा मेल कराया। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Not only so, but we also rejoice and exultingly glory in God, in His love and perfection, through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received and enjoy our reconciliation, our atonement। हम अपने प्रायश्चित का आनंद उठा रहे हैं। उसने प्रायश्चित किया, आनंद हम उठा रहे हैं, ठीक। in the word translated reconciliation in the New Testament, which means exchange from enmity to friendship. The Old Testament word for atonement means covering, यानी पुराने नियम में अटोनमेंट का मतलब था कवरिंग, किसी चीज को कवर कर देना, ढांप देना, ठीक। और वही शब्द यहाँ नए नियम में, क्योंकि नए नियम में अटोनमेंट वर्ड इसीलिए नहीं आपको मिलता है, उसकी जगह रिकॉन्सिलिएशन आया कि उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया और हमारा मेल करा दिया। तो ये इसको कंप्लीट कर दिया एक्चुअली। उसने हमारे पापों को कवर किया, उसने नहीं, कवर भी किया और परमानेंटली कवर कर दिया, खत्म, हटा ही दिया, ठीक। सिन इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सैलिटी ऑफ अटोनमेंट के लिए सबसे पहली चीज, द सिन इज यूनिवर्सल, ठीक। नंबर 2 पॉइंट, द अटोनमेंट इज यूनिवर्सल, ठीक। एक ही प्रायश्चित है, सबने पाप किया, प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर पापी है और प्रत्येक के लिए प्रायश्चित हुआ। किसने किया? यीशु मसीह। तो एक ही प्रायश्चित है वो पाप के लिए, जो समस्त मानव जाति पापी है उसका एक ही प्रायश्चित है। तो दोनों चीज यूनिवर्सल है। लेकिन
सैल्वेशन इज नॉट यूनिवर्सल, लेकिन उद्धार यूनिवर्सल नहीं है। अब आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, क्यों उद्धार यूनिवर्सल क्यों नहीं है? sin is universal, atonement is universal, but the salvation is not universal for the reason that many will not be saved. सैल्वेशन पर्सनल है। हाँ, यानी बहुत से लोगों का उद्धार नहीं होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 11 पद पढ़िए। वो अपने घर आया। नहीं, हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 11 पद। हाँ, वो अपने घर आया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसे ग्रहण नहीं किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, आगे पढ़ दीजिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने यानी यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये हमको अधिकार कब मिलता है? जब हम उसे ग्रहण करते हैं। उद्धार कब मिलता है? जब हम उसे ग्रहण करते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जी, इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। He came to that which belonged to him, to him, to his own, his domain, creation, things, world, and they who were his own did not receive him, and did not welcome him. But to as many as did receive and welcome him, he gave the authority, power, privilege, right to become the children of God, that is to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name, who owe their birth neither to bloods, nor to the will of the flesh, that of physical impulse, nor to the will of man, that of a natural father, but to God, they are born of God. अब समझ में आया ना सबका उद्धार क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब उसको ग्रहण नहीं करेंगे, और जो ग्रहण करेंगे उन्हीं का। तो इसीलिए सैल्वेशन इज नॉट यूनिवर्सल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 40 पद। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। इंग्लिश। And still you are not willing, but refuse to come to me, so that you might have life. तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना ही नहीं चाहते हो। आज भी यही दशा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 पद। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले, यानी कुछ करना नहीं पड़ेगा। सेत में का मतलब होता है विदाउट एनी वर्क। आपको जीवन का जल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ रिसीव करना है। ठीक, तो रिसीविंग ही भारी है लोगों पे। रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 17 इन इंग्लिश। The Holy Spirit and the bride, यहाँ bride means true Christians. हाँ, The church, the true Christians. हाँ, लिखा है ना। Holy Spirit means the church. Holy Spirit means the church and the true Christians. And the true Christians. Bride means true Christians. Say come. And let him who is listening say come. And let everyone come. Who is thirsty. हर वो व्यक्ति जो प्यासा हो वो आए। सबको नहीं बुला। हाँ, thirsty का मतलब who is
painfully conscious, यानी थर्स्टी का मतलब प्यासा का मतलब who is painfully conscious of his of his need of those things by which the soul is refreshed, supported and strengthened, and whoever earnestly desires to do it, let him come, take, appropriate and drink the water of life without cost. आपको उसके लिए कुछ बदले में मजदूरी, आपको मजदूरी नहीं करनी है कि कुछ करेंगे तब मिलेगा जी। इसके बाद हम आते हैं इफ एनीवन पेरिशेस। अब जो कोई विनाश होता है, जिसका ना जो कोई नाश हो रहा है, पेरिशेस मींस नाश होना, इफ एनीवन पेरिशेस इट इज हिज ओन फॉल्ट, ये उसका अपना खुद का फॉल्ट है, बिकॉज ही विल्स टू डू सो एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोविजन, यानी उसके पास प्रोविजन की प्रॉब्लम नहीं है कि हमको कोई प्रभु से मिलाने वाला नहीं और हमारे लिए किसी कोई बलिदान चढ़ाने वाला नहीं, सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम गॉड साइड। इंसान को केवल उसको एक्सेप्ट करना है और इंसान अपनी इच्छा के अलावा परमेश्वर की इच्छा को कभी भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वो अपनी इच्छा को आगे रखता है। इसलिए नीति वचन उसका पहला अध्याय 24 से 28 पढ़ेंगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। ये परमेश्वर कह रहा, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। क्या लिखा है? अब बताइए कौन सी दुआ करेंगे आज के युग में? बताइए, अब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, अब लोगों को विश्वास करना था, उसकी शरण में जाना था, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना था, उसकी आज्ञा मानना था। अब आप बताइए कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं लोग? ये सब कौन सी प्रार्थना करें, किससे करना है? जिस परमेश्वर का ये वचन है वो कह रहा है अब तुम करो, मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी। आगे, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। अब बताइए क्या लिखा है? क्यों नहीं सुनेगा? बताइए, अब बताइए सीधा जवाब, क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जब उसने सब कुछ करके रख दिया, आपको विश्वास करना था, किया ही नहीं। तो कोई व्यक्ति जब कलीसिया में आता है और अगर वो विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर की ओर से मिलेगा कुछ नहीं। अब तो स्पष्ट है ना लिखित वचन से जी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। यहाँ पे आपके लिए रास्ता ही बंद हो गया। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। Because I have called and you have refused to answer, have stretched out my hands and no man has heeded it, and you treated as nothing all my counsel and would accept none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when the thing comes that shall cause you terror and panic. When your panic comes as a storm and desolation, and your calamity comes as a whirlwind, बवंडर का मतलब बवंडर,
When distress and anguish come upon you, then will they call upon me wisdom, but I will not answer. They will seek me eagerly and diligently, but they will not find me. वो मुझे पाएंगे भी नहीं। आप विपत्ति के समय परमेश्वर को खोजेंगे, नहीं मिलेगा। जब आपके सारे दिन अच्छे हैं, आप उस समय खोजो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में तो दुख के समय पूछने वाला स्वार्थी जी। इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19-20। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इंग्लिश 20 20 यस। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट लोग क्यों नहीं आते? स्पष्ट है, सबके काम कैरेक्टर सब गलत हैं। धर्म को पकड़े रहो, वहां पे आड़ है, लेकिन सच्चाई वहां पर आड़ नहीं, वहां तो सब कुछ खुला हुआ है जी। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। कहीं किसी को पता चल गया कि मैं ऐसा हूँ। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। The basis of the judgment, indictment, the test by which men are judged, the ground for the sentence lies in this. The light has come into the world, and people have loved the darkness, rather than and more than the light, for their works deeds were evil. For every wrongdoer hates, loathes, detests the light and will not come out into the light, but shrinks from it, lest his works, his deeds, his activities, his conduct be exposed and reproved. उसका चरित्र, सारी चीजें खुल जाएंगी सच्चाई में आने के बाद। इसीलिए लोग सच्चाई से दूर रहते हैं, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते ट्रुथ को। God has done his part, but man will not do his. परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया, उद्धार का काम पूरा है, लेकिन मनुष्य को करना है। अब बारी किसकी है? हमारी। तो अब लोग परमेश्वर को क्यों हिलाने में लगे हुए? His work is done. Do your part. अब न्यू टेस्टमेंट यही तो है। This is the sum and substance of all excuses and objections. समझ में आया? सारी बातों का निचोड़ बस यहीं पे है। अपना पार्ट नहीं करना चाहता। हाँ, कोई एक्सक्यूज अब चलेगा नहीं। No man is lost for the want of an atonement. अब कोई व्यक्ति प्रायश्चित के कारण यानी दोषी नहीं है। दोषी वो क्यों है मालूम है? उस प्रायश्चित को एक्सेप्ट ना करने के कारण, और because there is any other barrier in the way of his salvation than his own most free and wicked will. उसकी खुद की इच्छा। अब बताइए, दो चीजें आ गई। परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दे दिया, अब हमारी इच्छा पर छोड़ दिया। पूरा जो नए नियम का पूरा निचोड़ किया, विल ऑफ गॉड एंड विल ऑफ गॉड, हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। अब आपके सामने दो इच्छाएं, चुनाव आप ही को करना है। आपकी इच्छा, अब आप बताइए अपनी इच्छा को कितना मार सकते हैं? यही तो है डेथ टू सिन का मतलब, अपनी इच्छा को मारा। डेथ टू सिन यानी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसने अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया और हमें माफी मिल गई, फ्री, है ना? और इसीलिए तो हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम है।
और जब हम अपनी इच्छा को मारते हैं परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ने के लिए, इसी को बोलते हैं कि पापों के लिए हम मर रहे और हम में प्रभु का जीवन हम में आएगा। आप 3 दिन हमेशा याद कीजिए, मेरे साथ निकाल लीजिए, ये अटोनमेंट वर्ड आ रहा है, ये प्रायश्चित, ये आ रहा है लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय, 16 अध्याय का पहले पद से पढ़िए 10 पद तक। जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वो सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और वो जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वो इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, उससे प्रायश्चित किया जाएगा और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। एक को जंगल में छोड़ देना तो 2 बकरे खड़े करना। यहाँ पे चूजिंग है, देखिए चुनाव, परमेश्वर में ही चुनाव सिखाता है और ये लॉटरी सिस्टम है। ये प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट इन द ओल्ड टेस्टमेंट व्यवस्था के समय की बात है। इसके 3 पार्ट हैं। प्रायश्चित का बकरा, ये आप घर में पढ़िएगा, लेकिन हम इसके बाद पढ़ते हैं प्रायश्चित का दिन मानना, द डे ऑफ अटोनमेंट। ये आपको मेमोरी में था लॉ में, ये इसीलिए, और क्योंकि इसके आगे आप जब 17 अध्याय में आते हैं तो लहू की पवित्रता भी आई है। बिल्कुल सीक्वेंस है। यीशु मसीह ने हमारा प्रायश्चित किया और उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। ये पूरा यहाँ पे लॉ में है, यह अटेस्टेशन है। इसका 29 पद से भी पढ़ दीजिए। तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने
को दुख देना, अपने अपने जीव को, अपने अपने मन को दुख देना। और उस दिन कोई चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेसी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा। और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरेगा। और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। ये सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वो याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वो शनि के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजराइलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए साल में एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाता है। डे ऑफ अटोनमेंट एवरी ईयर, ये हर साल आता था जी। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। ये हारून ने उसी का। और देखिए 3 दिन आप याद रखिएगा हमेशा, द डे ऑफ अटोनमेंट जो यीशु मसीह के बलिदान पे पूरा हो गया। फिर है द डे ऑफ जजमेंट जो आने वाला है, उसके बाद द डे ऑफ रेजरेक्शन। ये 3 दिन आप याद रखिएगा, 3 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट डेज। एक दिन जो पूरा हो गया है उसकी विधि में हम लोग हैं, ताकि प्रभु अनुग्रह कर रहा है कि इस बलिदान, इस प्रायश्चित के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर में आ जाएं, परमेश्वर को प्राप्त कर लें, परमेश्वर के बच्चे बन जाएं। जो नहीं बनेंगे बाद में तो डे ऑफ जजमेंट, और डे ऑफ जजमेंट के बाद है डे ऑफ रेजरेक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी एक एक योजना जो शुरू से चली आ रही है, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी सारी योजनाओं को हम सब के लिए, समस्त मानव जाति के लिए पूरा कर दिया। अब हमारी बारी है प्रभु कि हमें विश्वास करना है और उसे ग्रहण करना है। जो कोई चाहे वो उद्धार पा सकता है, लेकिन प्रभु ये असंभव तब है क्योंकि कोई मनुष्य अपनी इच्छा से बाहर आकर परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण नहीं करना चाहते। पिता परमेश्वर, आपकी ओर से जो नियुक्त लोग हैं वो तो विश्वास भी करेंगे, उद्धार भी पाएंगे, और आपकी योजना उन लोगों के जीवन में अवश्य पूरी होगी। चाहते प्रभु हम सब का जीवन आपकी योजना के अंतर्गत हो और आपकी महिमा का कारण हो, और सारा आदर सारी महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।